ठीक है। ये वाला भाग कौन सा है? रोमन। कौन सा है ये? रोमन। ठीक है, तो ये तो हो गया रोमन। आ गया समझ में? ये वाला जो भाग है ये, इसको बोलते हैं रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रेटिकुलम। ये वाला जो भाग है ये, इसको बोलते हैं ओमेजम। क्या बोलते हैं? इसमें इंग्लिश डाली थी क्या तुम लोगों ने? बात नहीं कर बोलो बस। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं एबोमेजम। क्या बोलते हैं? एबोमेजम। क्या बोलते हैं? एबोमेजम। आ रहा समझ में? विनोद नहीं आएगा? विनोद कहाँ है? तो ये हो गए भी आमाशय के 4 भाग। ये छोटी हाथ, बड़ी हाथ और ये पीछे रेक्टम। ठीक है। हाँ, प्रवेश करेगा मुंह के द्वारा भोजन प्रवेश करेगा। लिखना कुछ नहीं, पहले समझ लो बात को, है ना। भोजन कैसे प्रवेश करता है, जुगाली कैसे होती है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुंह के अंदर भोजन प्रवेश करता है, मुंह से भोजन सीधा पहुंचता है रुमन के अंदर। कहाँ पहुंचेगा? रुमन के अंदर। गाय, भैंस, भेड़, बकरी की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ लोग? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी के रोमंथी एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रूमिनेंट जानवर जो थे उनकी। उनके अंदर क्या होता है? भोजन मुंह के द्वारा प्रवेश करता है बॉडी के अंदर। प्रवेश करने के बाद सीधा भोजन कहाँ जाएगा? रुमन के अंदर। रुमन में जाने के बाद भोजन का होता है किण्वन। क्या होता है? किण्वन का। किण्वन फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो किण्वित भोजन है ये वापस कहाँ आएगा? मुंह के अंदर वापस चबाया जाता है ना। जानवर आप देखा होगा कि भाई गाय या भैंस जब चरती है तो ये नहीं है कि एक बार तो कुछ उसने चारा लिया मुंह के अंदर फिर उसको चबाएगी अपनी तरह। अपन क्या करते हैं? निवाला लेते हैं, पूरा उसको अच्छी से चबाते हैं और फिर उसको निगलते हैं। यही होता है। लेकिन पशुओं के अंदर ऐसा नहीं होता है। पशु क्या करते हैं? निगलते जाते हैं कि भाई एक बार खाए जाएंगे तो खाते ही जाएंगे। लगभग आधा किलोमीटर तो भले वो खाते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं। यही होता है जनरली। काटते जाएंगे और निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। ठीक है, फिर वो जब बैठे रहते हैं तब जुगाली करते हैं, तब वो भोजन क्या होता है? वापस बाहर आता है मुंह के अंदर। मुंह के अंदर फिर वापस चबाया जाता है, फिर वापस उसको भेजा जाता है। यही होता है। ठीक है, वापस आने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? जुगाली करना। क्या बोलते हैं अपन? कि पशु क्या कर रहा है? जुगाली। ठीक है, अब रुमन के अंदर जो किण्वित भोजन गया है ये रुमन से कहाँ पहुंचेगा? वापस रेटिकुलम में। कहाँ आता है? रेटिकुलम के अंदर। रेटिकुलम फिर क्या करेगा? इस भोजन को वापस मुंह में भेजेगा। कहाँ भेजेगा? मुंह के अंदर। मुंह के अंदर भोजन आया, वापस भोजन को चबाया गया ढंग से, फिर वापस ये चबाया हुआ जो भोजन है ये कहाँ पहुंचेगा? फिर सीधा ओमेजम के अंदर। कहाँ पहुंचेगा? रोमन रेटिकुलम को। मतलब कि हो रास्ता तो वही है, लेकिन अब इसमें वापस इस भोजन का किण्वन नहीं होगा। सीधा कहाँ पहुंचता है? ये ओमेजम में। ठीक है, वहीं रुकता है वापस। ओमेजम के अंदर जाएगा, ओमेजम से फिर एबोमेजम में। कहाँ जाएगा? एबोमेजम के अंदर। एबोमेजम से फिर छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत से बड़ी आंत। बड़ी आंत से गुदा या मल द्वारा, मल द्वार जो होता है इससे बाहर निकल जाता है। क्या समझ में? मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है पशु के द्वारा। वो भोजन रुमन के अंदर जाएगा। रुमन में उस भोजन के साथ किण्वन होता है। किण्वन होने के पश्चात ये भोजन रेटिकुलम में आएगा। रेटिकुलम में क्या होता है कि भाई जो रुमन के अंदर जो भोजन था उसका जो किण्वन हुआ है वो किण्वित भोजन लिमिट मात्रा में मुंह के अंदर जाए। अब भाई माना रुमन के अंदर 5 किलो भोजन गया था, उसका किण्वन हो चुका है। 5 ही किलो भोजन अगर एक साथ मुंह में आ जाए तो भोजन चबाएगा कैसे पशु? जगह है क्या मुंह में? इतनी नहीं है। रेटिकुलम क्या करता है कि भाई लिमिट मात्रा में भेजता है। कैसे? रुमन के अंदर जो भोजन किण्वित हुआ था उस किण्वित भोजन को रेटिकुलम क्या करेगा? थोड़ी मात्रा में मुंह के अंदर भेजेगा। रोकता है, मतलब कंट्रोलिंग का काम कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, थोड़ी मात्रा में कहाँ भेजेगा? मुंह के अंदर। मुंह के अंदर जब भोजन पशु जो उस भोजन को चबा लेगा अच्छे से, फिर जब वो चबाया भोजन वापस ओमेजम में पहुंचेगा तब पशु क्या रेटिकुलम क्या करता है? और मुंह के अंदर भोजन भेजता है। आ रहा कुछ समझ में? रेटिकुलम क्या करता है? कंट्रोलिंग का काम कर रहा है एक तरीके से। किण्वित भोजन रेटिकुलम में आएगा। रेटिकुलम थोड़ी थोड़ी मात्रा में कहाँ भेजता है? मुंह के अंदर। ठीक है, मुंह के अंदर भोजन जाएगा, भोजन को चबाया जाएगा, फिर चबाने के बाद फिर और भोजन भेजता है। कौन? रेटिकुलम। आ रहा समझ में? तो कंट्रोलिंग का काम कर रहा है एक तरीके से। तो जुगाली की शुरुआत कहाँ से होती है?
रेटिकुलम से। कहाँ से हो रही है? रेटिकुलम से हो रही है ना, रेटिकुलम में तो भेज रहा है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो शुरुआत तो कहाँ से होती है? रेटिकुलम से। फिर रेटिकुलम से भोजन जाता है मुंह के अंदर, चबाया जाता है, फिर सीधा ओमेजम, ओमेजम से एबोमेजम, एबोमेजम में वास्तव में पाचन यहीं पे होगा, ठीक है। अभी तक किण्वन वगैरह ये नॉर्मल पाचन है, ये वास्तव में पाचन नहीं है। पाचन का मतलब मैंने बताया था ना, पाचन का मतलब ये होता है कि भाई उस भोजन के अंदर जो पोषक तत्व है ना, वो प्राप्य रूप में बदल जाए। प्राप्य रूप का मतलब कैसे कि शरीर उसको अपने अंदर प्राप्त कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, है ना। किण्वन होने के बाद भोजन का एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। एब्जॉर्ब तो कब होगा? जैसे उस भोजन के अंदर माना प्रोटीन थी, या फिर जैसे माना उसके अंदर ग्लूकोज था, कार्बोहाइड्रेट, है ना, वो इस प्रकार से पच जाएगी कि शरीर उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। वो जो काम होता है वो कहाँ होता है? एबोमेजम में। कहाँ होता है? एबोमेजम में होता है। अपने सीधे अपने पेट में होता है। पशु का एबोमेजम अपना पेट सेम है, गाय का एबोमेजम और अपना पेट क्या है? सेम है, ठीक है। आप जुगाड़ी करते हो क्या? क्योंकि अपने अंदर रोमन रेटिकुलम ये नहीं होते। आ गया समझ में? करते कौन करता है? शक्तिमान। हाँ चलो, इससे मेरे को बात याद आती है, आपको बताऊंगा। एबोमेजम छोटी आंत, और छोटी आंत से भाई जो भोजन, जो पचित भोजन है वो छोटी आंत में पहुंचता है, और छोटी आंत के अंदर क्या होता है? उस भोजन के अंदर जो भी काम की चीज़ थी छोटी आंत उसको एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित करेगी, और सीधा कहाँ भेज देगी? ब्लड के अंदर। कहाँ भेज देगी? ब्लड के अंदर। फिर वो जाएगा, भोजन का जो भी काम की चीज़ थी वो ब्लड में जाएगी। ब्लड में जाने के बाद जो भी उसके साथ घटेगा उसको अपन बोलते हैं उपापचय। क्या बोलते हैं? उपापचय, ठीक है। बाकी जो कचरा था वो बड़ी आंत से होता है वापस शरीर से गुदा के द्वारा बाहर निकलेगा, बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से फिर गुदा से होता हुआ बाहर। आ गया समझ में? ये कहानी है, आप चित्र बना लो और ये लिख लो थोड़ा। अब भोजन कहाँ पहुंच चुका है? रुमन के अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब रुमन के अंदर क्या क्या होता है वो समझना। लिखो, हेडिंग डालो रुमन। रुमन के बारे में कुछ एक बातें लिख लो। आमाशय का सबसे बड़ा भाग लिखो, आमाशय का सबसे बड़ा भाग। रुमन, रुमन के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है? आमाशय का सबसे बड़ा भाग। गाय के आमाशय के 4 हिस्से हैं। 4 हिस्सों में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? 80% हिस्सा ये अकेला होता है, ठीक है। 20% वो तीनों है, 80% में कौन है अकेला? रोमन। सेकंड पॉइंट, रोमन का सामान्य पीएच मान। रोमन का सामान्य पीएच मान। और कौन बोल रहा है? पीछे वाली लाइन से बार बार आवाज आ रही है, मार खा जाओगे तुम लोग। रोमन का सामान्य पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.8, ठीक है। ये क्या होता है? रोमन का सामान्य पीएच मान होता है। पीएच मान यदि घटेगा तो भी दिक्कत होगी, पीएच मान यदि बढ़ जाता तो भी दिक्कत, ठीक है। मतलब पीएच मान हल्का अम्लीय होता है। क्या होता है? हल्का अम्लीय। रोमन का सामान्य पीएच मान कैसा होता है? हल्का अम्लीय, ठीक है। अब जैसे पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल के अंदर 0 से लेकर 14 तक का अंकन होता है। 7 से पीएच, हाँ देखो, 7 से यदि पीएच मान घटेगा, 7 से यदि पीएच मान घटेगा तो क्या बढ़ती है? अम्लता। क्या बढ़ती है? अम्लता। और 7 से यदि पीएच मान बढ़ता है तो क्या बढ़ती है? क्षारीयता। ये तो आपको पता ही होगा हल्का फुल्का तो, ठीक है। ज्यादा इतना याद रखना नहीं, बस इतना याद रखना। लेकिन यहाँ पर सामान्य पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.8। मतलब कि रुमन के अंदर ही, अब यहाँ पर देखें पीएच स्केल के अंदर 7 का मतलब क्या है? उदासीन, ठीक है। लेकिन रुमन का पीएच मान यदि 7 है तो रुमन के लिए वो उदासीन नहीं है, रुमन के लिए तो कैसा हो गया? क्षारीय। कैसा हो गया? आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। रुमन के लिए तो हल्का अम्लीय होगा तभी काम होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, रुमन का सामान्य तापमान। सामान्य तापमान कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड रुमन का। अरे यार गलती कर दिया आपने, क्वेश्चन पूछने वाला था। वो तो शरीर का है, ये किसका है? रुमन का है, ठीक है। पूरा मजा बिगाड़ दिया।
चलो कोई नहीं। नेक्स्ट लिखो। अब इस रुमन के अंदर भोजन को पचाने के लिए, है ना, भोजन के पाचन के लिए एक तो जीवाणु होते हैं, एक इस रुमन के अंदर वायरस होता है, एक इस रुमन के अंदर प्रोटोजोआ होते हैं, और एक होता है कवक, फंगस। चारों सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, लेकिन चारों सूक्ष्म जीव अच्छे वाले हैं, बुरे वाले नहीं है। पता चले कि तुम सबको निपटा दो, ठीक है। गुड बैक्टीरिया, गुड वायरस, है ना, गुड प्रोटोजोआ, गुड फंगस, आ गया समझ में, सब अच्छे वाले हैं, ठीक है। तो लिखो कार्य, कार्य के अंदर लिखो, इसमें भोजन को पचाने के लिए जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक पाए जाते हैं, ठीक है। इतना लिखो। प्रोटोजोआ हिंदी शब्द है, विषाणु वायरस है। हाँ। और कुछ प्रोटो, मुझे तो याद प्रोटोजोआ ही लगता है। और कुछ है क्या हिंदी? प्रोटोजोआ तो बोलते हैं। और कुछ बोलते हैं? शायद प्रोटोजोआ ही मेरे हिसाब से। हाँ चलो, अब मेरी बात सुनो। अब अपन जीवाणु का कार्य पढ़ेंगे, रुमन में क्या काम है जीवाणु का, वायरस का क्या काम है, प्रोटोजोआ क्या काम है, कवक का क्या काम है, ठीक है। पढ़ने से पहले इन सब के कार्य लिखवाने से पहले मैं सबका एक बार कार्य आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया कहानी है, ठीक है। पेन को भी रख दो नीचे, पेन को आराम से केवल सुनना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं रुमन के अंदर जो जीवाणु होते हैं उनका क्या काम होता है। तो रुमन के अंदर जो जीवाणु होते हैं उनका काम होता है कि जैसे ही भोजन रुमन के अंदर प्रवेश करता है और भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होती है उस कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, किण्वन। क्या होता है? किण्वन। ये किण्वन का काम कौन करते हैं? जीवाणु। कौन करते हैं? जीवाणु। भोजन का किण्वन का काम करते हैं जीवाणु। और जब भोजन का किण्वन होता है तो दो चीजें बनती है। कितनी चीजें बनती है? दो। एक तो बनता है VFI। क्या बनता है? वोलेटाइल फैटी एसिड। क्या नाम है? वोलेटाइल फैटी एसिड, VFA। VFA आपके डिप्लोमा भी होता है, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, उसकी फुल फॉर्म ये होती है। और यहाँ पर जो VFA उसका मतलब क्या है? वोलेटाइल फैटी एसिड। वोलेटाइल फैटी एसिड जो बनते हैं, जानवर को 70% ऊर्जा इन्हीं से मिलती है। कितने परसेंट ऊर्जा? 70% ऊर्जा जानवर को, गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो भी है रुमिनेंट एनिमल, उनको 70% एनर्जी किससे मिलती है? VFA से। किससे मिलती है? भोजन का जब भी किण्वन होगा, XYZ कहीं पर भी किण्वन हो, कुछ भी बने, लेकिन साथ में गैस तो बनेगी। गैस तो बनेगी, चाहे कोई सी गैस बने, लेकिन गैस पक्का बनेगी। तो यहाँ पर भी भोजन का किण्वन हो रहा है। तो भोजन का जब किण्वन होता है, एक तो क्या बनता है? VFA। क्या बनता है? VFA। दूसरी बनती है गैसें। क्या बनती है? गैसें। और सबसे ज्यादा जो भोजन के किण्वन के दौरान गैस बनती है वो बनती है CO2। कौन सी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मीथेन बनती है। और क्या बनती है? इसके अलावा बनती है हाइड्रोजन। और क्या बनती है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक मीथेन और एक हाइड्रोजन। छोटी मोटी गैसें और भी बनती है। सबसे ज्यादा बनती है CO2। क्या बनती है? CO2 40%। कितनी? 35% के आसपास बनती है मीथेन। कौन सी बनती है? और 5% के आसपास बनती है हाइड्रोजन। कौन सी बनती है? और फिर जो बचा हुआ परसेंटेज है उसमें 1-2% सारी गैसें बनती है, बहुत सारी, ठीक है। आपको मोटा मोटा याद रखना है, CO2 ज्यादा बनती है। क्या बनती है ज्यादा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये अंदर जो गैस बनी है ये सीधी मुंह के द्वारा वापस बाहर निकलेगी। इसका शरीर के अंदर कोई भी उपयोग नहीं है। या तो किण्वन हुआ उसकी वजह से बनी, बाकी उपयोग कुछ भी नहीं होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर कहाँ से निकलेगी? मुंह के द्वारा। और कोई रास्ता नहीं है। आप बताओ रास्ता था क्या? चित्री मिट गया। अब तो रास्ता है क्या? सीधा मुंह है, और रुमन का कनेक्शन सीधा किससे है? मुंह से। तो जो भी गैस बनेगी वो मुंह के द्वारा वापस बाहर निकल जाती है। आ गया समझ में? ये कहानी है भाई मोटी मोटी। अब अपन बात करें, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट गया था, कार्बोहाइड्रेट का किण्वन होता है और VFA बनता है, ठीक है। और गैस बाहर निकल जाती है और VFA से बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी। क्या मिल जाती है? अब माना कि जानवर ने प्रोटीन युक्त भोजन खाया था। कौन सा भोजन? जिसमें क्या थी? प्रोटीन थी। क्या थी? भोजन के अंदर क्या थी? प्रोटीन।
जब जानवर प्रोटीन युक्त भोजन खाता है, जो प्रोटीन जो है वो सीधे जैसे ही रुमन में पहुंचती है तो रुमन में जाते ही प्रोटीन किस में बदलती है? अमोनिया में। किस में बदलती है? अमोनिया में। और अमोनिया एक प्रकार की गैस है। क्या होती है? अमोनिया गैस के अंदर बदल जाती है प्रोटीन। किस में बदल जाती है? अमोनिया गैस के अंदर। अमोनिया जो होती है खुद क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। अब आपने जानवर को जो प्रोटीन खिलाई थी वो किस में बदल गई? अमोनिया के अंदर। अमोनिया कैसी होती है? क्षारीय। इसका मतलब अमोनिया तो लाभदायक नहीं है, वो तो नुकसान हो गया। क्षारीय है मतलब रुमन का पीएच मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रुमन का पीएच मान बढ़ेगा। इसके अलावा क्या रहेगा? आफरा। क्या रहेगा? अमोनिया गैस है, गैस की वजह से क्या हो जाता है? आफरा हो जाता है। मतलब आपने खिलाई तो प्रोटीन थी, दिक्कत होगी अब। इसीलिए क्या होता है कि रुमन के अंदर जो जीवाणु होते हैं, प्रोटीन जो अमोनिया में बदली थी, जीवाणु क्या करते हैं? उस अमोनिया को खुद की प्रोटीन बना लेते हैं। क्या करते हैं? खुद की प्रोटीन बना लेते हैं कि भाई अमोनिया से गाय को नुकसान होना है, अपन भी भूखे ही मर रहे हैं, अपन क्या करते हैं? इस अमोनिया को खुद की प्रोटीन बना लेते हैं ताकि अपनी भी थोड़ी लाइफ बढ़ जाएगी। ऐसे भूख से मर रहे हैं तो कुछ थोड़ा ये कर लेते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन अमोनिया में बदली थी, इस प्रोटीन को जीवाणु ने क्या किया? अपनी प्रोटीन बना ली। अब प्रोटीन कहाँ है? जीवाणु के अंदर। कहाँ पर है? जीवाणु के अंदर। ये प्रोटीन जानवर को मिली क्या? नहीं मिली। अभी तक कहाँ है ये? जीवाणु के अंदर। ठीक है, जानवर को नहीं मिली। अब आते हैं वायरस। क्या आता है? ठीक है, रुमन के अंदर जो वायरस होता है उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। जिस भी शब्द के पीछे फेज लगा है, ठीक है, कोई भी सूक्ष्म जीव जिसके पीछे क्या लगा हो? फेज, तो समझ आना उसकी वहां पर किसकी बात हो रही है? वायरस की। किसकी बात हो रही है? वायरस की। अब ये जो वायरस होता है ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया जिसने अमोनिया को खुद की प्रोटीन बनाया था, वो प्रोटीन किसके अंदर है? बैक्टीरिया के अंदर। वायरस क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया को मार देंगे। बैक्टीरिया को निकाली तलवार, बैक्टीरिया को काट दिया। ठीक है, बैक्टीरिया को मार दिया। बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन थी वो सीधी किसको मिल जाएगी? गाय को। किसको मिलेगी? गाय को। ठीक है, अब यहाँ पर आप जीवाणु का बलिदान देखो। जीवाणु को ये बात पता होती है कि भाई मैं यदि इस अमोनिया को खुद की प्रोटीन बनाऊंगा तो आगे जाके मुझे मार दे जाएगा, लेकिन वो गाय को जीवित रखने के लिए बलिदान देता है। तो आप सीखो किससे? बैक्टीरिया से। हाँ, जीवाणु से सीखना चाहिए आपको बलिदान, अपनों के प्रति त्याग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसका लालच भी है। लालच क्या है कि भाई यदि वो उस अमोनिया को खुद की प्रोटीन नहीं बनाएगा तो भूख से मरेगा। किससे मर जाएगा? भूख से। उसने अमोनिया को खुद की प्रोटीन बनाई तो 10 दिन जिया था, 10 दिन बाद उसको मारा गया। अगर नहीं बनाता तो 3 दिन में मर जाता। वैसे भूख से मरना ही था, कम से कम लाइफ थोड़ी बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये लालच भी है उसका। अब भाई ये तो हो गया वायरस का काम। वायरस क्या करता है? जीवाणु को मारता है। जीवाणु के अंदर जो प्रोटीन होती है वो किसको मिल जाती है? गाय को। आएगा समझ में? अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जीवाणु है ये किण्वन करते हैं। जीवाणु क्या करते हैं? किण्वन। अब जीवाणु किण्वन करेंगे भोजन का तो वीएफए बनता है। अब माना जीवाणु की मात्रा क्या हो जाए? बढ़ जाए। जीवाणु मात्रा क्या हो जाए? वैसे जीवाणु की नॉर्मल मात्रा होती है 1 ml रूमेनियल लिक्विड जो होता है। आप रूमन से 1 ml लिक्विड निकालते हो तो उसमें जीवाणु होते हैं 10 अरब। कितने होते हैं? 10 अरब। 1 ml की बात कर रहा हूँ। कितने ml की? 1 ml की। 1 ml में 10 अरब होते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारा लिक्विड होता है रूमन के अंदर, तो बहुत करोड़ों की संख्या में क्या है? खरबों की संख्या में जीवाणु होते हैं। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा यदि जीवाणु हो जाएंगे तो किण्वन की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। किण्वन क्या होगा? ज्यादा होगा। किण्वन क्या होगा? ज्यादा होगा ना। किण्वन ज्यादा होगा तो गैस भी ज्यादा बनेगी और वीएफए भी ज्यादा बनेगा। तो फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये होता है कि भाई किण्वन ज्यादा होगा तो वीएफए ज्यादा बनेगा, वीएफए ज्यादा बनेगा तो जानवर को ऊर्जा भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन नुकसान ये है कि भाई गैस भी क्या बन रही है? ज्यादा। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब रूमन के अंदर किण्वन होता है तो किण्वन के दौरान जो गैस बनती है वो बनती है 1 घंटे में 30 लीटर। कितनी? 1 घंटे में 30 लीटर गैस बनती है। अब माना कि इसकी अब किण्वन की मात्रा बढ़े तो गैस की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब गैस की मात्रा बढ़ेगी तो रूमन की कैपेसिटी 30 लीटर की है। कितनी है? 30 लीटर की। अब माना किण्वन बढ़ा, गैस बढ़ेगी। अब गैस पहले 30 लीटर थी तब तक ठीक है, अब 50 लीटर बढ़ने स्टार्ट हो जाए। माना 1 घंटे में कितनी बढ़ रही है? 50 लीटर। तो ये तो समस्या हो गई। परमानेंट क्या रहेगा? आफरा। वो एक्स्ट्रा जो 20 लीटर गैस है वो तो आफरे के रूप में रहेगी। फिर तो जानवर को सांस लेने में तकलीफ होगी, है ना, दिक्कत होगी ना आफरा। तो इसलिए क्या होता है कि भाई जीवाणु की जैसे माना ज्यादा मात्रा बढ़ रही है तो फिर आते हैं प्रोटोजोआ। क्या आता है? प्रोटोजोआ क्या करते हैं? जैसे ही जीवाणु की मात्रा बढ़ती है, एक्स्ट्रा जीवाणु होते हैं उनको क्या करते हैं? डायरेक्ट पकड़ा खा जाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करते। काटना वटना तो दूर की बात, माना काटा नहीं मरा तो फिर जैसे माना वायरस कर रहा था ना कि भाई जीवाणु को क्या करता है? मारता है। ठीक है, मारा और अधमरा रह गया फिर जीवित हो गया तो फिर दिक्कत है। तो प्रोटोजोआ ज्यादा कुछ नहीं करते, सीधा ज्यादा औकात से बाहर निकलते, मात्रा बढ़ रही है, पकड़ा डायरेक्ट खा गए, कूद गए, पेट भर गया, रूमन का लेवल भी ठीक है। ठीक है, वो ये कहते हैं जीवाणु को औकात से बाहर निकलो निपटा दिए जाओगे, सीधा निकल लेंगे हम। ठीक है, जैसे उनकी मात्रा बढ़ती है प्रोटोजोआ क्या करते हैं? पकड़ा जीवाणु को अंदर, पकड़ा जीवाणु को सीधा
अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब रुमन के अंदर जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणु की मात्रा को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? प्रोटोजोआ। कौन करते हैं? प्रोटोजोआ। आ गया समझ में? तो प्रोटोजोआ का काम होता है ये। ठीक है, अब आता है कवक। क्या आता है? कवक का काम क्या होता है कि भाई जैसे अपन जानवर को चारा खिलाते हैं तो चारा जो होता है फाइबर युक्त भोजन। चारा का मतलब मैं बात कर रहा हूँ फाइबर युक्त भोजन। तो चारे में फाइबर होता है, जानवर को फाइबर के रूप में क्या खिलाते हैं? चारे खिलाते हैं। अपन को फाइबर के रूप में क्या खाना चाहिए? फल फ्रूट। प्रोटीन फाइबर नहीं होता है ना, किसमें होता है फाइबर? फल फ्रूट्स के अंदर, सब्जियों के अंदर। समझ में आया कुछ? इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप भोजन ग्रहण करो तो उससे पहले क्या खाओ? फल फ्रूट खाओ, क्योंकि फल फ्रूट में क्या होता है? फाइबर। क्या होता है? और फाइबर झाड़ू की तरह काम करता है। किसकी तरह? झाड़ू की तरह। आप खाना खाने से पहले कोई भी फल फ्रूट या कच्ची सब्जी खाते हो तो वो किसकी तरह काम करती है? फाइबर की तरह, सलाद के रूप में। ठीक है, सलाद खाओ फिर भोजन खाओ। सलाद पहले खा लिया, उससे क्या होगा कि वो सलाद पहले जाएगा और क्या कर देगा? आंतों की सबकी सफाई कर देगा, रास्ता एकदम साफ। अब आप भोजन खाओगे तो भोजन अच्छे से पचेगा, भोजन जमेगा नहीं, सीधा बाहर निकलेगा। फाइबर इसलिए खाना चाहिए। ठीक है, और फाइबर खाने से फायदा एक तो ये है कि सफाई हो जाती है, दूसरा फायदा ये कि आप रोटियां कम खाओगे। रोटियां कम खाओगे तो मोटापा कम होगा। मोटापा कम होगा, क्योंकि अपन हिंदुस्तानी की आदत है 6 की रोटी भूख होती, खाती कितनी? 8। कितनी खाते हैं? 8 की भूख होती 12। कितनी खाते हैं? कि भाई कहीं कम ना पड़ जाए, है ना, कि भाई अकाल पड़ जाए, रातों रात को हमला उमला हो जाए, भूख से मर जाऊँ मैं, फिर ये होता है। और हमें ये लगता है कि ज़्यादा खाने की वजह से उम्र बढ़ती है। नहीं बढ़ती, ज़्यादा खाने की वजह से उम्र घटती है। ज़्यादा खाओ, लेकिन खाना क्या था? फाइबर खाना था। क्या खाना था? जानवरों के साथ अपन यही करते हैं। जानवरों को ज़्यादा क्या खिलाते हैं? चारा। क्या खिलाते हैं? चारा। दलिया बहुत कम खिलाते हैं, बाटा बहुत कम देते हैं। ये थोड़ी करते हैं कि भाई दिन में बाटा दे दिया, रात में दे दिया, सुबह दे दिया, ऐसा करते हैं। दिन में एक टाइम बाटा दिया जाता है। कितना टाइम देते हैं? एक टाइम। तो जानवरों का शरीर फिट रखने के लिए बना के हैं, लेकिन अपने बारे में सोचते अपनों को खाना है ज़्यादा ग्लूकोज। ग्लूकोज ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। रोटी में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। अगर स्वस्थ रहना है तो पहले फाइबर खाओ फिर रोटी खाओ। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो रोटी कितनी खानी चाहिए? 1 रोटी की जगह क्या खा लो? फाइबर। क्या खाना है? फाइबर के रूप में आप प्याज खा सकते हो, ठीक है, टमाटर खा सकते हो, कोई भी फल खा लो ताकि आप भूख कम हो जाएगी। फिर आपको 4 रोटी की भूख थी, अब 2 ही खाओगे। कितनी खाओगे? 2। तो शरीर फिट रहेगा। शरीर क्या रहेगा? है क्या समझ में? लेकिन अपने से करते नहीं है। अपन तो क्या करते? 6 की 10, 10 की 15, और अपन सोचते हैं। और ये फायदा भी है। फायदा ये होता है कि माना कभी अकाल पड़ गया तो आपने जो एक्स्ट्रा 5 रोटी खाई थी ना रोज, वो एक्स्ट्रा 5 रोटी आपके चर्बी के रूप में क्या है? जमा है। क्या है? जब अकाल पड़ेगा तो बॉडी क्या करेगी? उस चर्बी की वापस ग्लूकोज बनाएगी। क्या बनाएगी? ग्लूकोज। जिसके मोटापा है वो जल्दी नहीं मरेगा, क्योंकि उसकी चर्बी है, वो चर्बी किस में बदल रही है? ग्लूकोज में। तो शरीर को एनर्जी। लेकिन मेरे जैसे पतले लोग जो हैं उनके ग्लूकोज जमा नहीं है, वो मरेंगे जल्दी। ठीक है, हाँ, आया समझ में? तो खाने का फायदा भी और नुकसान भी है भाई। अब लेकिन ये इसके चक्कर में ये थोड़ी करना है कि भाई अकाल पता नहीं कब पड़े ही नहीं, है ना, और अपना मोटापा इतना हो गया, चलो ही नहीं जा रहा अब। ठीक है, तो वो चीज़ है। आगे समझ में? अपना आगे बीमारी पड़ेगी कीटोसिस। कौन सी बीमारी? उसमें आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, हाँ पूछ। ये नहीं मरेंगे। डिवर्मिंग जीवाणु थोड़ी मरते हैं, उसमें कीड़े मरते हैं, वो परजीवी मरते हैं उसमें। क्या मरते हैं? हाँ, सूक्ष्म जीव नहीं मरते, परजीवी मरते हैं। ठीक है, आगे समझ में? चलो भाई, तो ये लिख लिया। अब फर्स्ट पॉइंट डाल लो, जीवाणु के कार्य। लिख लोगे? मैं बोलूँगा जो देखो, जीवाणु के कार्य। फर्स्ट पॉइंट इसी के अंदर। अब कार्य लिखे थे अपन ने, कार्य के लिए नीचे में लिखवाए भाई ये पाए जाते हैं। अब इसमें लिखो पहला, जीवाणु के कार्य। जीवाणु के कार्य, लाल हेडिंग लिखो। कार्य, नमूने, काम। जीवाणु के काम। जीवाणु क्या काम करता है रुमन के अंदर? जीवाणु के कार्य लिखो। एक ml रूमिनल लिक्विड में, 1 ml रूमिनल लिक्विड में, 1 ml रूमिनल लिक्विड, हिंदी में लिख दो, रूमिनल लिक्विड में 10 अरब जीवाणु होते हैं। 10 अरब जीवाणु होते हैं। ये तो 1 ml की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट इसी के अंदर। अब ऐसे लिख लेना, भोजन ग्रहण किया जानवर ने,
भोजन जैसे रूम में पूछता है क्या होता है भोजन का, किण्वन। क्या होता है, किण्वन। ये किण्वन कौन करते हैं, जीवाणु। कौन करते हैं, जीवाणु। नीचे लिख लेना ऐसे, क्या होता है, किण्वन। भोजन का जब किण्वन होता है तो किण्वन के दौरान दो चीजें बनती है। किण्वन के नीचे ऐसे लिख लेना फिर, किण्वन के दौरान कितनी चीजें बनती है, दो। एक तो क्या बनता है, VF है। क्या बनता है, VF है। नीचे लिख लेना वोलेटाइल फैटी एसिड। ठीक है, जानवर को 70% ऊर्जा जो मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो किससे मिलती है, VF से। इसके अलावा क्या बनती है, और गैस। क्या बनती है, गैस। गैस के रूप में सबसे ज्यादा कौन सी बनती है, CO2। ठीक है, इसके अलावा और मिथेन CH4, इसके अलावा हाइड्रोजन। ठीक है, ये 3 बनती है। 40% के आसपास तो ये बनती है, और अनुपात 30 से 40 के बीच में ये बनती है, और 5% के आसपास ये बनती है। ठीक है, ये रेशो रहता है इनका। भोजन ग्रहण किया गया। भोजन जैसे रूमन ने पूछा कि रूमन के अंदर क्या होता है, भोजन का किण्वन होता है। किण्वन करते कौन है, जीवाणु। ठीक है, अब जब भोजन का किण्वन होता है, किण्वन के नीचे ऐसे तीर बना लेना। यहाँ आपने किण्वन लिखा होगा इसे इस प्रकार से। ठीक है, किण्वन के दौरान दो चीजें बनती है। कितनी चीजें बनती है, एक तो क्या बनता है, VF है। एक क्या बनती है, गैस। क्या बनती है, गैस। VFA के फुल फॉर्म क्या होती है, वोलेटाइल फैटी एसिड। और गैस कौन कौन सी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब VFA से तो जानवर को क्या मिलेगी, ऊर्जा। और ये जो गैस है ये शरीर से बाहर, इसका कोई यूज नहीं है। आएगा समझ में, इतना लिखो। तीसरा पॉइंट रूमन के अंदर, जीवाणु के अंदर है ना, रूमन के अंदर नहीं, जीवाणु के अंदर। माना आपने क्या खिलाया जानवर को भोजन के रूप में, प्रोटीन। लिखो, रोमन में प्रोटीन अमोनिया में बदल जाती है, अमोनिया में बदल जाती है। रोमन के अंदर जो प्रोटीन थी किसमें बदल गई, अमोनिया के अंदर। ठीक है, देखो इस अमोनिया को जीवाणु खुद की प्रोटीन बना लेते हैं, खुद की प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक है, ये जीवाणु का काम खत्म। नेक्स्ट लिखना फिर सेकंड, वायरस के कार्य। वायरस के कार्य, वायरस के कार्यों की बात करें तो अब वायरस क्या करते हैं, जीवाणु ने अमोनिया खुद की प्रोटीन बना ली, तो प्रोटीन अभी कहाँ है, जीवाणु के अंदर। तो वायरस क्या करेंगे, जीवाणु को मारेंगे, जीवाणु को मारेंगे। ठीक है, और रोमन के अंदर जो वायरस होते हैं उनका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। क्योंकि बैक्टीरिया को मार रहे हैं ना, इसलिए नाम क्या दे दिया इनको, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया को खाने वाला, सॉरी मारने वाला वायरस, बैक्टीरियोफेज। ये जीवाणु को मारकर प्रोटीन को पशु को उपलब्ध करवाते हैं, पशु को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जैसे जीवाणु मरेगा प्रोटीन किसको मिल जाएगी, फिर जानवर को। ठीक है, तीसरा। नेक्स्ट कौन आता है, प्रोटोजोआ के कार्य। अब प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ क्या करते हैं, जीवाणु की संख्या को कंट्रोल करते हैं, जीवाणु की संख्या को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जीवाणु संख्या बढ़ेगी तो किण्वन क्या होगा, ज़्यादा होगा। किण्वन ज़्यादा होगा तो गैस ज़्यादा बनेगी, VFA ज़्यादा बनेगा। VFA ज़्यादा बन रहा है, बहुत बढ़िया बात है। VFA ज़्यादा बनेगा, जानवर ऊर्जा भी क्या मिलेगी, ज़्यादा। फायदा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन नुकसान ये है कि भाई अगर VFA ज़्यादा बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन गैस भी क्या बनेगी, फिर ज़्यादा बनेगी। अब गैस ज़्यादा बनेगी तो दिक्कत होगी। तो दिक्कत क्या होगी, परमानेंट क्या रहेगा, समस्या है कि नहीं। ठीक है, तो ये
रोमन में जीवाणुओं की संख्या को नियंत्रित करते हैं, संख्या को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं ये सीधे जीवाणुओं को खा जाते हैं। क्या करते हैं? खा जाते हैं। आ गया समझ में? अब एक चीज यहां पर सुनो, मेरी बात बाद में लिखना, सुन लो थोड़ा। मैंने कहा कि भाई प्रोटोजोआ क्या करते हैं? जीवाणु संख्या को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं? जीवाणु को खा जाते हैं। तो रोमन के अंदर क्या है? जीवाणु है। उन्हीं जीवाणु को किसने खा लिया? प्रोटोजोआ के अंदर भी क्या है? जीवाणु के नहीं है कि नहीं? रोमन में भी जीवाणु है। रोमन किसका है? जानवर का। रोमन किसका है? जानवर का। ठीक है, जानवर के रोमन में भी जीवाणु थे। ये जीवाणु प्रोटोजोआ के अंदर भी है ना? इसीलिए प्रोटोजोआ को मिनी रूमिनेंट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मिनी रूमिनेंट। ठीक है, रूमिनेंट किसको बोलते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी को रूमिनेंट एनिमल। ठीक है, कि भाई जिसमें रुमन पाया जाता है। लेकिन रुमन पाया जाता है, रुमन के अंदर क्या होते हैं? जीवाणु। ठीक जैसे गाय के रुमन में जीवाणु होते हैं, वैसे ही इस प्रोटोजोआ के अंदर भी क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु भी वही है, कोई दूसरा जीवाणु नहीं है। वही जीवाणु किसके अंदर है? प्रोटोजोआ के अंदर। इसीलिए प्रोटोजोआ को नया नाम दिया गया मिनी रूमिनेंट। क्या बोलते हैं? मिनी रूमिनेंट। ठीक है, लिखो। इसीलिए इन्हें मिनी रूमिनेंट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मिनी रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है, लिखो भाई, क्या लिख देता हूं ऊपर? कवक के कार्य लिखो इसमें। ये चार ब्रेक में लिखना, फाइबर युक्त भोजन। भोजन की लिग्नोसेल्यूलोज, फाइबर युक्त भोजन। ये चार है फाइबर युक्त भोजन की लिग्नोसेल्यूलोज बॉन्डिंग को तोड़ते हैं। है क्या समझ में? वो बॉन्डिंग टूटेगी तभी चारा क्या हो पाएगा? पाचन हो पाएगा। ठीक है, ऐसे समझो कि भाई जैसे दीवार है ना? दीवार का आपको जो ईंटें हैं उनका क्या करना है? बुरादा बनाना है। क्या बनाना है? पीसना एकदम, है ना? एकदम क्या बनाना है? उसका बुरा बनाना है। तो बुरा बनाने के लिए तो है नहीं कि डायरेक्ट बुरा बना लो उसका, पहले क्या करना पड़ेगा? दीवार को तोड़ना पड़ेगा। ईंटों की दो ईंटों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रखी है उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तभी आप उसको क्या कर पाओगे? आसानी से पीस पाओगे, मतलब, है ना? तो पिसाई के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? उनको तोड़ना पड़ता है। जो बॉन्डिंग है दो ईंटों के बीच में, उस बॉन्डिंग को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो सेम काम ये कौन करते हैं? कवक। ठीक है, ये कहानी। दूसरा भाग कौन सा है? रेटिकुलम। नेक्स्ट आता है रेटिकुलम। ठीक है, अब सुन लो इसके बारे में थोड़ी कहानी क्या है, फिर आगे पढ़ेंगे। बाद में लिखवाता हूँ, सुनो। अब रेटिकुलम क्या है भाई? जैसे ही भोजन, मैंने बता रखा है आपको वैसे तो, कि भोजन जब भोजन किण्वन हो जाता है रुमन के अंदर, तो वापस वो भोजन कहाँ पहुँचता है? मुंह के अंदर चबाने के लिए वापस उसको क्या करना पड़ता है? चबाना पड़ता है। क्योंकि भाई भोजन जब पहली बार ग्रहण किया गया था जानवर के द्वारा, उसको ढंग से चबाया नहीं गया था। ढंग से नहीं चबाया गया था ना, सीधा निकला गया था। भाई चबाने का सिस्टम बाद में करेंगे। जब जानवर रेस्ट करता है, बैठा रहता है, तब वो क्या करता है? वापस उस भोजन को चबाना स्टार्ट करता है। उसको अपन बोलते हैं जुगाली करना। क्या बोलते हैं? जुगाली करना। जुगाली की जो शुरुआत होती है वो किस भाग से होती है? रेटिकुलम से। किससे होती है? रुमन के अंदर जो किण्वित भोजन है वो लिमिट मात्रा में मुंह के अंदर आए, उसको उस मात्रा को जो कंट्रोल में करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? रेटिकुलम। कौन कर रहा है? कि भाई जैसे माना 5 kg भोजन का किण्वन हुआ तो रोमन के अंदर 5 kg सीधा मुंह के अंदर जाएगा, तो पशु कैसे चबाएगा? उसको चबा ही नहीं पाएगा, वो तो वापस बाहर निकल जाएगा।
ठीक है। तो रेटिकुलम क्या करता है कि भाई थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन को कहाँ भेजता है, मुंह के अंदर भेजता। उस चीज़ को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, रेटिकुलम, ठीक है। जैसे उसने थोड़ा भोजन मुंह के अंदर भेजा, मुंह के अंदर भोजन गया, उसको चबाया गया, फिर पशु ने निगला, फिर और भोजन भेजता है, ठीक है। वो चबाया जाता है, इधर से वो भेजता रहता है, इधर चबाया गया, इधर से वापस भेजता रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेसिंग चलती है, उस कंट्रोलिंग को काम कौन कर रहा है यहाँ पर, रेटिकुलम। पहला काम तो एक तो ये। दूसरा काम मेन ये होता है इसका कि भाई इसकी जो आकृति होती है वो होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान। कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधु का छत्ता देखा तुम लोगों ने, किस किस ने देखा है, मधु की छत्ता नहीं देखा, हाँ ठीक है, बैठो, हाँ ठीक है। तो मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी आकृति होती है। अब यह कैसे काम करता है कि भाई माना जानवर ने अखाद्य वस्तु खा ली, अखाद्य वस्तु जैसे लोहे की कील होगी, प्लास्टिक की कोई चीज़ होगी, थैली होगी प्लास्टिक की, ठीक है। जैसे माना कोई भी XYZ कोई कपड़ा खा लिया वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। वो अखाद्य वस्तु जो है वो कहाँ जाके रुकती है फिर, रेटिकुलम के अंदर। रेटिकुलम क्या करता है फिर, उसको आगे नहीं जाने देगा, ये रोक लेता है, ठीक है। कि भाई आगे जाएगी तो दिक्कत होगी, ये क्या कर लेता है, रोक लेता है उसको, ठीक है। तो उसको रोकने का काम कौन करता है, रेटिकुलम। मतलब जानवर के द्वारा जो भी अखाद्य वस्तु खाई जाती है, जो खाने लायक नहीं थी, वो चीज़ अगर जानवर खा ले तो कहाँ जाके रुकती है, रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई ये जो रेटिकुलम है इसको एक दो नाम दिए गए। पहला नाम तो इसको ये कहते हैं कि भाई टूल बॉक्स। क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स। टूल बॉक्स इसलिए बोलते हैं कि भाई जिस प्रकार से अपने टूल बॉक्स के अंदर क्या होते हैं, सामान क्या होते हैं, टूल्स होंगे ना। टूल बॉक्स का मतलब क्या होता है, टूल मतलब टूल किसके बने होते हैं, या तो प्लास्टिक के होंगे या किसी लकड़ी के होंगे या फिर लोहे का होगा। से वैसे जानवर के अंदर लकड़ी, लोहे और प्लास्टिक की वस्तुएं कहाँ मिलती है, रेटिकुलम के अंदर। इसीलिए अमाशय का टूल बॉक्स कहा जाता है। अमाशय का जानवर के अंदर आपको यदि ये चीज़ें ढूंढनी है तो कहाँ ढूंढनी पड़ेगी, रेटिकुलम के अंदर। वहाँ ऐसा कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जानवर के अंदर इसको क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स। क्या बोलते हैं, आ गया समझ में, ठीक है। यह है, चलो लिखो। आकृति ऐसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान, इसलिए उसको नाम दिया था हनी कॉम्ब स्टमक। क्या बोलते हैं, कॉम्ब स्टमक, हनी कॉम्ब स्टमक, ठीक है। देखो नेक्स्ट, जानवर द्वारा खाई गई अखाद्य वस्तुएं, जैसे कोई प्लास्टिक की वस्तु हो गई, अब प्लास्टिक थैली सब आ गया ना प्लास्टिक के अंदर, लोहे की कोई चीज़ हो गई, ठीक है, या फिर कोई कपड़ा खा लिया, या जैसे माना बाल वगैरह खा ले, ठीक है, या कोई रबड़ी वस्तु खा ली इत्यादि। इसी भाग में इकट्ठी होती है, भाग में इकट्ठी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स। क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको रेटिकुलम बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स कहा जाता है। आ रहा नहीं आ रहा समझ, ठीक है, लिखो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, खाइयो। आया यहाँ तक समझ में,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब समझो एक और बात कि भाई जैसे कोई बछड़ा है, कोई बछड़ी है, पाड्डा पाड्डी कुछ ही मान लो, है ना। तो आपको पता ही होगा कि भाई जब वो पैदा होते हैं तो पैदा होने से लेकर 3 महीने तक उनके अंदर रुमन विकसित, 3 महीने के बाद उनके अंदर रुमन बन जाता है। लेकिन फुली डेवलप्ड भी कब होता है? 6 महीने की उम्र के बाद। कब होता है? 6 महीने लगते हैं। फिर भी मान लो 3 महीने तक तो वेट करना ही पड़ता है, ठीक है। अब 3 महीने के भीतर भीतर अपन उसको क्या पिलाते हैं? मेनली दूध। क्या पिलाते हैं? वैसे दूध हमको 3 महीने तक पिलाना चाहिए, लेकिन अपने पिलाते नहीं है। अपन भाई थोड़े कंजूस है, तो पहले उसको दूसरी चीज़ खिलाना स्टार्ट कर देते ताकि भाई ये साइड में हो जाए, दूध अपन ले ले पूरा। ये स्वार्थ है अपना। लेकिन अपन को वैसे साइंटिफिक तरीके से देखा जाए कितने महीने दूध पिलाना चाहिए बच्चे को? 3 महीने। तो 3 महीना लगता है उसके रुमन को डेवलप होने में, फिर नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। फिर भले बंद कर दो। अब भाई 3 महीने तक रुमन होता ही नहीं है और रेटिकुलम भी नहीं होता है। रेटिकुलम सॉरी होता है, रुमन नहीं होता है, ठीक है। रुमन विकसित नहीं है तो भाई अब माना बच्चे ने दूध पिया या पानी पिया, है ना, वो दूध और पानी जो बच्चा ग्रहण कर रहा है ना, वो फिर रुमन तो है नहीं, ठीक है। तो वो फिर सीधा कहाँ पहुंचेगा? ओमेजम के अंदर। कहाँ जाएगा? ओमेजम के अंदर। अब रेटिकुलम का भी कोई काम होता नहीं है, ठीक है। तो उस दूध, उस पानी को सीधा ओमेजम के अंदर पहुंचाने का काम कौन करता है? रेटिकुलम। वैसे रेटिकुलम नहीं करता है। रेटिकुलम के अंदर एक ग्रूव होती है। क्या होती है? ग्रूव। उस ग्रूव का नाम होता है इसोफेजियल ग्रूव। क्या नाम है? इसोफेजियल ग्रूव होती है। किसके अंदर होती है वो ग्रूव? रेटिकुलम के अंदर। तो बछड़ियों के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर जो भी बछड़ा ग्रहण कर रहा है, दूध हो गया, चाहे कुछ छोटी मोटी कोई चीज़ भी खिलाई है आपने, दूध हो गया या फिर पानी हो गया, जब आप बछड़ी को पिलाते हो तो वो सीधी इसके अंदर एक ग्रूव होती है, इसोफेजियल ग्रूव। उस ग्रूव के द्वारा सीधी कहाँ पहुँचती है? ओमेजम के अंदर। कहाँ पहुँचेगी? ओमेजम के अंदर, ठीक है। बछड़े के अंदर मैंने जनरली क्या बताया कि भाई आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर रुमन कौन सा होता है? लेकिन बछड़ी जो जब भी बछड़ा बछड़ी या मेमना मेमनी जो भी है उनके अंदर तो रुमन विकसित होता ही नहीं है। तो उनके अंदर आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? एबोमेजम। कौन सा होता है? एबोमेजम, ठीक है। जो लास्ट चौथा भाग है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। फिर रुमन विकसित होगा तो रुमन अपने आप उनसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बछड़े जब पैदा होते हैं, कोई पूछ रहे आपको तो बताना कौन सा होता है सबसे बड़ा भाग? एबोमेजम। कौन सा होता है? एबोमेजम। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? वहाँ मत बताना रुमन, अगर उसको पता होगा एबोमेजम होता है तो बेइज्जती हो जाएगी फील्ड में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बात। आ गया समझ में? तो ग्रूव होती है, किसमें होती है? वो इसोफेजियल ग्रूव जो है वो रेटिकुलम के अंदर होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई जैसे जैसे रुमन विकसित होता जाएगा ग्रूव धीरे धीरे बंद होती जाएगी। जैसे रुमन विकसित हो जाएगा ग्रूव क्या होती जाएगी? बंद होती जाएगी। एक टाइम के बाद जब रुमन फुली डेवलप्ड हो जाएगा ग्रूव एकदम बंद, तो ग्रूव का कोई काम नहीं है। अब फिर वही रुमन के अंदर भोजन जाएगा, रेटिकुलम के अंदर, फिर वापस मुंह में, फिर वो प्रोसेस वही चल रही है। आगे नहीं आया समझ में? कंप्लीट लिखो। बछड़ियों में रुमन विकसित नहीं होता है, रुमन विकसित नहीं होता है, रुमन विकसित नहीं होता है, इसीलिए उनके द्वारा ग्रहण किए गए दूध को ओमेजम में पहुंचाने के लिए रेटिकुलम के अंदर इसोफेजियल ग्रूव होती है। लिखो, या बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, आप लिख लेना। इसोफेजियल ग्रूव मतलब दरार, है ना। इसोफेजियल ग्रूव होती है, इसोफेजियल ग्रूव होती है। लिखो आगे। जैसे जैसे रुमन विकसित होता है, रुमन विकसित होता है, वैसे ये ग्रूव बंद होती जाती है।
वैसे ये ग्रुप बंद होती जाती है, वैसे ये ग्रुप बंद होती जाती है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? कंप्लीट। अब देखो ये ग्रुप है, ये तो एबोमेजम रूमान हो गया, ये छोटा भाग ये ओमेजम होता है और ये नीचे ये रेटिकुलम है। ठीक है, ये रेटिकुलम के अंदर होती है ग्रुप, ये रेटिकुलम है, ये देखो ये ग्रुप जा रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही? हाँ, ये वाइट वाली, इसमें दूध जा रहा है, वाइट वाली में ये दूध जा रहा है, वाइट वाइट दिख रहा है, ये दूध जा रहा है, ये ग्रुप है ये। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है नमूना? दिख गया सबको? और आप मोबाइल पे हाँ ग्रुप भेज दूँगा। क्या भेजूँ? तुम्हें पढ़ा तो दिया सब कुछ है? तुम ही दिखाओगे क्या? ग्रुप का नाम क्या? वेटनरी। ठीक है, डाल दिया।